20 सालों से लगभग ऐसी घटनाओं को हम कवर कर रहे हैं, देखते आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन इस चीज़ को लेकर कितना सीरियस है ये आती जो घटनाएं हैं वो हमें बता रही हैं। एक छोटे से बोरवेल को जो यूज़ नहीं हो रहे हैं उनको बंद करने में कितनी साइंस की ज़रूरत है, कितनी मैन पावर की ज़रूरत है और कितने खुद लोग सजग हैं जिनके खेतों में बोरवेल हैं और यूज़ नहीं हो रहे हैं। इनको ढक के रखने तक का प्रयास नहीं किया जाता, जिसके चलते आए दिन मासूम अपनी जान गंवा रहे हैं। आइए अब बात करते हैं हरियाणा कैडर के 2012 बैच के आईपीएस अधिकारी दीपक गहलावत को सीबीआई ने रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। ये मामला पांडुचेरी से जुड़े कथित 5,000 करोड़ रुपए की नकली दवा रैकेट से जुड़ा बताया जा रहा है। सीबीआई के मुताबिक कार्रवाई में 8 जून 2026 को दर्ज भ्रष्टाचार के एक मामले की जांच के दौरान सामने आया कि तथ्यों के आधार पर जो एजेंसी है उस पर यह आरोप लगाया गया है, जिसमें ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी यानी BCAS में तैनात आईपीएस अधिकारी दीपक गहलावत जांच के दायरे में आए हैं। इन पर आरोप है कि ये व्यक्तियों को राहत दिलाने के लिए जांच को प्रभावित करने के नाम पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर रहे थे और दावा कर रहे थे कि अवैध रिश्वत से ये पूरा का पूरा जो केस है वो सुलझ जाएगा। पहले दिल्ली पुलिस के एक इंस्पेक्टर को और 2 जो निजी व्यक्ति थे इनके खिलाफ मामला दर्ज किया जा चुका है और अब आईपीएस अधिकारी इस जांच की आंच में शामिल पाए गए हैं। तो आजकल आईपीएस और आईएएस घोटाले में शामिल हैं और ये जो आईपीएस हैं इनका संबंध हरियाणा से है और हरियाणा कैडर के बताए जा रहे हैं। 5,000 करोड़ की नकली दवाइयों का जो रैकेट है उसमें ये मदद करना चाह रहे थे, अपना प्रभाव इस्तेमाल करके जो दवा कंपनी है उसको फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि झूठ के पाँव नहीं होते और कानून के हाथ लंबे होते हैं। तो खुद अब ये जांच के दायरे में आ चुके हैं, गिरफ्तार हो चुके हैं। देखना ये होगा कि ये 5 करोड़ रुपए का जो दवाई का घपला है इसमें और कौन कौन लोग शामिल हैं, इसकी भी अब जांच की जा रही है। शंकर आनंद इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ लाइव हैं। शंकर, पूरा मसला क्या है और किस तरीके से पकड़ में आए ये आईपीएस साहब? देखिए, ये जो मामला है ये मामला सामने आया था 8 जून को, जब दिल्ली पुलिस का एक इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार को केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। तो उस वक्त में ये मामला काफी चर्चा का केंद्र बना था। उस वक्त में ये पता चला था कि पुडुचेरी का एक 5,000 करोड़ का स्कैम है, जो एक फर्जी दवा जो है उससे जुड़ा हुआ ये स्कैम था। तो इसी मामले की जांच पड़ताल जब की जा रही थी तो उसी वक्त में दिल्ली पुलिस के एक इंस्पेक्टर का नाम सामने आया था और दिल्ली पुलिस का इंस्पेक्टर का नाम इस लिहाज से सामने आया था कि वो पुडुचेरी में पुलिस के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा था इस पूरे स्कैम को, तो वहां पे कहा गया था, इस पुलिस वाले के द्वारा कहा गया था कि मैं इस मामले को निपटा दूंगा, इस मामले पर जो भी एक मांडवाली होना है वो करवा देंगे। तो इस मामले पर शुरुआती तौर पर 8 जून को सबसे पहले प्रदीप कुमार की गिरफ्तारी होती है इंस्पेक्टर की। जब उसी से जुड़ा हुआ जब इन्वेस्टिगेशन का दायरा आगे बढ़ाया जाता है, उसके बाद कई ऐसे आईपीएस अधिकारियों का नाम सामने आता है जिसकी भूमिका इस मामले पर संदिग्ध लग रही थी। इसी मामले पर कार्रवाई करते हुए आज जिस तरह से बकायदा आईपीएस अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है, यह साल 2012 के हरियाणा कैडर के अधिकारी हैं और जिस तरह से इनकी भूमिका है, इनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण थी और पूरे इस मामले में इनकी भूमिका को देखते हुए इनको गिरफ्तार किया गया है। हालांकि इस मामले में इन्वेस्टिगेशन का दायरा आगे बढ़ाया गया है और इन्वेस्टिगेशन का दायरा आगे बढ़ाने के बाद अब कई लोगों से इस मामले में पूछताछ की जाएगी और कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में कई लोगों की जो मुश्किलें हैं और ज्यादा बढ़ सकती हैं। हालांकि अभी शुरुआती तौर पर देखा जाए तो अभी इस मामले में एक आईपीएस की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन कई ऐसे आईएएस अधिकारी भी हैं, वो भी अभी जांच के रडार पे हैं और जल्दी उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर आनंद जी इस तमाम जानकारी के लिए। आप लगातार इस खबर पर नज़र बना के रखें और आगे भी अगर कुछ सफ़ेद पोश इस जांच के दायरे में आते हैं तो वो भी नेटवर्क 18 तक इस जांच को किस तरीके से आगे चलाया जा रहा है और क्या और घपले इसमें हो सकते हैं, हमें अपडेट करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर आनंद। और अब आईपीएस के बाद हम बात करने जा रहे हैं आईएएस अधिकारी की। हर माँ बाप का सपना होता है कि उसका बच्चा बड़ा होकर आईएएस बने, आईपीएस बने, आईएफएस बने, लेकिन ये लोग जब घोटाला करते हैं और ऐसी पोस्ट पे बैठ के घोटाला करते हैं जिन पर हमें विश्वास है,
तो सच मानिए कि विश्वास करने का मन नहीं करता। अगली खबर भी इसी से मिलती जुलती है। हरियाणा के चर्चित IDFC बैंक और फर्स्ट AU स्मॉल बैंक फाइनेंस को लेकर जो घपला हुआ है वो घपला 661 करोड़ का है और इस कथित कांड घोटाले में CBI ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आज एक बार और एक IAS ऑफिसर को गिरफ्तार कर लिया है। इनको सरकार ने निलंबित कर दिया था और इस IAS अधिकारी का नाम है कुलदीप कुमार डागर। कुलदीप कुमार डागर से लगातार पूछताछ करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन CBI ने आरोप लगाया कि ये जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे और इनको ट्रेस करके, इनकी लोकेशन ट्रेस करके CBI ने इनको गिरफ्तार किया है और 2 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। बड़ा मामला है। अब तक 3 IAS ऑफिसर हरियाणा के इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए आइए अब रुक करते हैं अंकित दुधानी का, हमारे वरिष्ठ संवाददाता। अंकित, क्या अपडेट है? आप पहले भी भविष्यवाणी कर चुके हैं कि इस केस में जब 2 IAS अधिकारी थे तो आपने कहा था कि 5 पर और गाज गिरेगी, तो 1 का नंबर तो आज आ गया, बाकी क्या? बिल्कुल, लगातार जिस तरह से गहनता से जांच हो रही है और CBI जब जांच कर रही है तो उसके बाद एक के बाद एक IAS की गिरफ्तारी हो रही है। अभी तक अब अगर बात की जाए तो 3 IAS की गिरफ्तारी हो चुकी है। उसके अंदर RK सिंह का नाम है, उसके अंदर पंकज अग्रवाल का नाम है और अब एक नाम और जुड़ गया है प्रदीप डागर का। प्रदीप डागर की कल ही रिटायरमेंट थी और रिटायरमेंट से पहले ही CBI ने उनको गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया। तो कहीं ना कहीं IDFC बैंक जो घोटाला है, जो गड़बड़ी है, वो 650 करोड़ की थी और उसकी परतें अभी भी खुल रही हैं, लगातार खुल रही हैं। और अभी भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि 4 ऐसे IAS अधिकारी और हैं जो रडार के ऊपर हैं और उनको ऊपर भी शिकंजा CBI आने वाले दिनों के अंदर कसती हुई नजर आएगी, क्योंकि ये सारे कहीं ना कहीं इस पूरे घोटाले के अंदर संलिप्त थे। और जब ठोस सबूत पाए गए तो ठोस सबूत पाने के बाद ही CBI ने अरेस्टिंग जैसी काम किया है। और प्रदीप डागर और RK सिंह, जो RK सिंह पहले ही अरेस्ट हो चुके हैं और प्रदीप डागर जो कल अरेस्ट हुए हैं, इनको हरियाणा सरकार ने भी अप्रैल में ही बर्खास्त कर दिया था, डिसमिस, वो सस्पेंड कर दिया था। CBI बाद में जांच करने लगी है, उससे पहले ही सस्पेंड कर दिया गया था दोनों IAS अधिकारियों को और अब दोनों IAS अधिकारी अरेस्ट भी हो चुके हैं। हालांकि प्रदीप डागर कल रिटायर भी हो चुके हैं, लेकिन अब 3 अधिकारी ऐसे हो गए हैं जो अरेस्ट हो चुके हैं। लेकिन अभी और भी गाज गिरेगी और भी गाज ऐसे ही नहीं गिरेगी। आप कह रहे थे अभी 4 अधिकारी और ऐसे हैं, तो जिन 4 की जानकारी आपको सूत्रों के मुताबिक मिल रही है, हालांकि अभी इस खबर की हम पुष्टि नहीं करेंगे, तो वो जो बाकी 4 अधिकारी हैं, क्या वो अभी सेवारत हैं या उनको भी निलंबित किया जा चुका है या वो रिटायर हो चुके हैं? नहीं, वो चारों अधिकारी अभी सेवा के अंदर हैं और चारों यहाँ सरकार के अंदर अभी काम कर रहे हैं। हालांकि उनको जो विभाग दिए गए हैं वो ऐसे विभाग दिए गए हैं जो लो प्रोफाइल विभाग होते हैं, जो कहीं ना कहीं सजा के तौर पर जिन विभागों के अंदर लगाया जाता है उन्हीं विभागों के अंदर उनकी पोस्टिंग है। हालांकि उससे पहले की अगर बात करें, लगभग 1 महीना पहले की, जब CBI को केस नहीं गया था, तब वो चारों अधिकारी प्राइम पोस्टों पर थे। उनमें से एक कहीं ना कहीं CMO में कार्यरत थे, दूसरे जो हैं वो कहीं ना कहीं चीफ सेक्रेटरी बनने की लाइन में थे, तीसरे जो हैं वो भी सीनियर अधिकारी हैं और काफ़ी अच्छे महकमों में थे। ऐसे ही चौथे जो अधिकारी हैं वो हरियाणा के राजभवन में भी रह चुके हैं, पंचायत विभाग में भी रह चुके हैं। ऐसे 4 अधिकारी हैं। जिस हिसाब से ये पूरी जानकारी दे रहे हो तो हम बता सकते हैं कि उन अधिकारियों के नाम क्या हैं, लेकिन जब तक कार्रवाई नहीं होती तो नाम हम आपको बताएंगे। नेटवर्क 18 पे सबसे पहले अंकित दुधानी उसका पता तकरीबन कर चुके हैं, लेकिन अब ये जो तीसरे अधिकारी हैं इनको गिरफ्तार कर लिया गया है, 4 बाकी हैं। अब देखते हैं कि इन 4 अधिकारियों का आने वाले समय में CBI क्या करती है, इनकी गिरफ्तारी कब होती है। अंकित, इस खबर पर नज़र बना के रखें और जो भी भ्रष्ट अधिकारी हैं उनका पर्दाफाश आप हमेशा की तरह जल्द से जल्द करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।